ये है कि अरे किसी को वृंदावन के बारे में समझना है तो इतना सरल व्यक्ति होना चाहिए। अभी किसी को नया भाषा आता है तो बोलने के लिए उसमें हमको बहुत ही उत्साह रहता है, दिखाना चाहता है। अभी मैं रशियन सीख लिया तो मेरे अंदर बहुत सारा उत्साह रहेगा कि मैं बार-बार रशियन में बोलूं और कुछ ना कुछ रशियन में करूं। लेकिन अभी महाराज अकिंचन कृष्णदास बाबा इंग्लिश जानते हैं, फिर भी वो दिखाना नहीं चाहते, मैं जानते हैं। ये होता है सरलता। मतलब मैं कितना दिखावा और बाहरी रूप से कुछ भी नहीं है, उनको सिर्फ अपना हरिनाम से मतलब है और लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लोग राधा रानी के भक्त हैं। बक्सीदास ठाकुर बोलते हैं हमको राधा रानी का भक्त बनना है। तो एक बार उनके भक्त आके बोलते हैं कि एक जयपुर के महाराज हैं, वो पूरे राधा कुंड का दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, पूरा दंडवत उठ के दंडवत, बड़े राजा हैं। तो जाके बक्सीदास ठाकुर को बोलते हैं देखिए ये दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं राधा कुंड का। तो बक्सीदास ठाकुर बोलते हैं ये लोग राधा कुंड का दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, मतलब राधा कुंड और राधा रानी में कुछ अंतर नहीं है। मतलब राधा रानी का ही स्वरूप है पानी के रूप में राधा कुंड में। बोलते हैं कि ये लोग राधा रानी को प्रसन्न कर रहे हैं क्योंकि वो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं क्योंकि राधा रानी को हम प्रसन्न करना चाहते हैं। हम राधा रानी के भक्त हैं, हमको अल्टीमेटली राधा रानी का कृपा चाहिए, तब जाके हमको कृष्ण का लीला में सही प्रवेश होगा। ये चैतन्य महाप्रभु का मोड है। हम चाहते हैं कि हम सभी लोग राधा रानी के भक्त बने। हमारा गौड़ीय मतलब राधा रानी के भक्त हैं। बाकी क्योंकि पहले कृष्ण का सेवा होता था लेकिन राधा रानी का कोई नहीं करते थे, इसलिए जब जयपुर में राधा गोविंद जी मंदिर था तो उधर के रामानंदी उन्होंने बोला ये लोग राधा का कैसे वर्शिप करते हैं, कृष्ण का और राधा रानी के साथ ऐसा सेवा करना कोई शास्त्र में नहीं है, उनको निकाल दीजिए। तो उधर के राजा फिर रामानंदी के उनके गुरु थे, उन्होंने बोला ठीक है, फिर राधा रानी का मूर्ति को राधा गोविंद के बाजू से निकाल देते हैं, क्योंकि बोलते हैं कृष्ण का सेवा होगा तो रुक्मिणी के साथ होना चाहिए, राधा रानी के साथ नहीं होना चाहिए। सिर्फ गौड़ी वैष्णव ही राधा और कृष्ण का सेवा करते हैं। फिर सारे उधर के गौड़े वैष्णव जयपुर से भागते भागते वृंदावन आते हैं और विश्वनाथ चक्र ठाकुर को बोलते हैं देखिए उन्होंने राधा रानी का मूर्ति को हटा दिया गोविंद जी के बाजू से। वो बोले कि राधा गोविंद का ऐसा सेवा कुछ नहीं है शास्त्रों में, फिर अभी उसको कैसे सिद्ध करना चाहिए। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं आप आइए और सिद्ध कीजिए, जयपुर में आइए और आप रामानंदियों के साथ बात कीजिए और समझाइए कि शास्त्र में किस प्रकार से दिया गया है राधा और कृष्ण का सेवा करने का। विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं जिसने भी मुझे वृंदावन से बाहर जाने के लिए बोला मैं चाहता हूँ कि उसका सर हजारों टुकड़े में फट जाएगा। बोलते अरे आप नहीं आएंगे तो हमारा इधर कैसे होगा। बोले नहीं नहीं मेरे शिष्य उसको लेके जाओ। तो बलदेव विद्याभूषण जाते हैं, फिर उनके साथ अच्छा से समझाते हैं और गोविंद भाष्य लिखते हैं। उसके बाद वो सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार से राधा और कृष्ण का जो सेवा है वो सही है शास्त्रों के अनुसार। तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि जो गौड़ी वैष्णव है वो अकेले राधा और कृष्ण का सेवा करते हैं और कोई नहीं करता। दूसरे संप्रदायों में दूसरे वैष्णव सिद्धांतों के अनुसार वो जानते नहीं है उसको, सिर्फ गौड़ी वैष्णव ही राधा और कृष्ण का, क्योंकि ये सबसे उच्चतम है। और हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि राधा रानी का अवतरण कैसे हुआ। अभी वृंदावन सबसे सारे क्षेत्रों में से मथुरा मंडल सबसे उच्चतम है। सारे तीर्थ स्थानों में से सबसे कोई श्रेष्ठ है तो वो मथुरा मंडल है। सिर्फ मथुरा का नाम सुन के, मथुरा में रहने का इच्छा करने से, और मथुरा में कोई वास करता है 2-3 दिन, उनको तुरंत 3 बेनिफिट मिलता है। पहले उनके सारे कर्म मिट जाते हैं, अच्छे और बुरे भी। ये सारा जस्ट इतना स्पेशल प्लेस है क्योंकि बोलते हैं कि आपके सारे पाप मिट जाएंगे और सिर्फ मुक्ति मिल जाएगा। किसी ने अपना शरीर छोड़ दिया मथुरा में, उसको तुरंत मुक्ति मिलेगा।
किसी ने कहीं और शरीर छोड़ा, उसको उधर जलाने के बाद उसके अस्थियां लेके फिर मथुरा में, यमुना में किसी ने उसको विसर्जन किया, उनको भी मुक्ति मिल जाएगा। मतलब इतना पावरफुल है मथुरा। सो कृष्ण बोलते हैं मुझे मथुरा, यमुना और गोवर्धन, ये तीनों सबसे प्रिय हैं। तो इसमें हाईएस्ट गोवर्धन है, उसके बाद यमुना, उसके बाद वृंदावन, मतलब वृंदावन के अलग अलग वन। ये सारा क्योंकि हम वृंदावन का गुणगान सुनेंगे तो उसमें से सबसे श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है, इसलिए वृंदावन का गुणगान या मथुरा का गुणगान, यमुना का, सब कुछ स्पेशलिटी है और सब कुछ राधा रानी का स्पेशलिटी से समझना चाहिए। अभी कल हम चर्चा कर रहे थे, तीन कहानियां हैं कैसे श्रीमद राधा रानी का अवतरण होता है, तो थोड़ा डिटेल में इसका चर्चा करेंगे आज फिर से। डिटेल में मतलब कुछ और नाम ऐड कर दिया, मतलब मैंने आज पढ़ा तो उसमें और भी अच्छे अच्छे विषय थे, तो मैं सोचा एक बार फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि ज्यादा स्टोरीज है लेकिन मैं योग्य नहीं समझता उसको बोलने के लिए, क्योंकि मेरे पास उतना साक्षात्कार नहीं है, जो है उसी को मैं रिपीट करूंगा। तो बोलते हैं कि जो हमने देखा कि किस प्रकार से विंध्याचल पर्वत बहुत ईर्ष्याल हो जाते हैं हिमालय के प्रति, क्योंकि हिमालय उम्र में छोटे हैं, विंध्याचल उम्र में बड़े हैं। बोले अरे, और उनका हिमालय का जो दामाद है वो तो शिव जी हैं, तो विंध्याचल तपस्या करते हैं कि मुझे ऐसा एक दामाद चाहिए जो शिव जी को हराएंगे। तो ब्रह्मा जी तथास्तु बोलते हैं। बाद में ब्रह्मा सोचने लगता है ऐसे कौन होगा, सिर्फ कृष्ण होगा। तो फिर राधा रानी को ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं और बोलते हैं आप विंध्याचल के बेटी बन जाओ। फिर उसके बाद चंद्रभानु और वृषभानु के जो पत्नियों के गर्भ से 4 महीने के बाद विंध्याचल की पत्नी के घर में आ जाते हैं राधा रानी और चंद्रावली। फिर उसके बाद उनका जन्म होने के बाद पूतना उनको किडनैप कर लेती है। तो उस समय ब्राह्मण मंत्र पढ़ के चंद्रावली को क्या करती हैं, चंद्रावली को पहले फेंक देती हैं नदी में। वो जाके भीष्मक के राजा के कौंडिन्यपुर, भीष्मक के जो राजा है उस राज्य में गिरती हैं। तो उधर से जाम्बवान लेके जाते हैं और भीष्मक को देते हैं। तो 5 साल तक उधर रहते हैं। फिर उसके बाद वृंदावन, उसके बाद फिर से कौंडिन्यपुर फिर से वापस आ जाती हैं। वो रुक्मिणी देवी है, चंद्रावली रुक्मिणी देवी होती है। और इधर पूतना गिर जाती है और उन्होंने उस समय बाकी का जो एक्चुअली जो दुर्गा देवी हैं, योग माया, जिसको कंस मारने का प्रयास करते हैं और हवा में उड़ जाती हैं, तो बोलती हैं देखो जो आपको मारने वाला उसका तो जन्म हो गया, और आज का दिन और 8 शक्तियों का जन्म होने वाला है। तो बोलते हैं चंद्रावली, राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, साइभ्या, श्यामला और भद्रा, इनको किसी ने शादी किया, वो पूरे ब्रह्मांड का वो राजा बनेगा और कोई उसको हरा नहीं सकता। तो कंस ने सोचा मुझे कर लेना चाहिए, तो ये आसुरी मेंटालिटी रहता है। तो उसने फिर पूतना को बोलता है आप किडनैप करो। तो पूतना जाती है उसको अपहरण करने के लिए, लेकिन होता नहीं है पूतना से, और गिर जाती है। और फिर पौर्णमासी जाके अलग अलग जगह दे देते हैं। तो ये एक कहानी है। दूसरा कहानी है, बोलते हैं कि जो सूर्य देव हैं वो प्रार्थना करते हैं कि उनको कोई पुत्र नहीं होता, और वो चाहते हैं कि मुझे राधा रानी बेटी के रूप में आना चाहिए। और बोलते हैं कि रावल में एक राजा थे, उनका नाम महाभानु था। उनके 5 बेटे थे, चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु और सुभानु और प्रतिभानु। और इसमें से जो वृषभानु है वो स्वयं सूर्य भगवान है। और बोलते हैं कि उनका जब उनको बहुत साल तक बच्चे पैदा नहीं हुए, उन्होंने शादी किया था व्रज में, और एक राजा थे उनका नाम बिंदु था।
बिंदु को 5 पुत्र थे, मतलब 3 बेटे थे और 2 बेटियां थी। और चंद्रकीर्ति, महाभला, महाकीर्ति, श्रीधामा, 4 बेटे थे और 3 बेटियां थी। भानु, मुद्रा, कीर्तिमती और कीर्तिदा। कीर्तिदा को चंद्रभानु के साथ देके शादी किया जाता है, और उनको बच्चे नहीं होते तो फिर वो वृषभानु महाराज कात्यायनी देवी का पूजा करते हैं। बहुत दिनों तक गोवर्धन के पास, यमुना के पास वे जब तपस्या करते हैं, उसके बाद स्वयं कात्यायनी देवी बोलते हैं वृषभानु महाराज को, हरिनाम बिना वत्सा कर्ण शुद्धेर न जायते, तस्मात् श्रेक्षतम राजन हरि नामानुकीर्तनम, ग्रहाण हरि नामानि यथा कर्मम विनिंदिता। बोलते हैं कि बिना भगवान का हरिनाम का कुछ भी फायदा नहीं होता है। आप सिर्फ भगवान का नाम लीजिए। तो फिर वो कृतु मुनि के पास जाते हैं, वो भी वृंदावन में रहते थे, और उनसे हरिनाम का दीक्षा लेते हैं। कृतु मुनि उनको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए बोलते हैं। तो वृषभानु महाराज हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। उसके बाद कात्यायन देव स्वयं प्रकट होके एक सोने का एक अंडा जैसा एक वस्तु देते हैं। बोलते कुछ ही दिन में आपका राधा रानी का प्रकट हो जाएगा। तो उसके बाद राधा रानी आती है। और तीसरा कहानी है, यमुना से भी वृषभानु महाराज को 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प श्रीमती राधा रानी का जन्म होता है। तो ये अलग अलग तीन कहानियां हैं किस प्रकार से राधा रानी का अवतरण होता है। ये और नेक्स्ट समझने का है कि ऑफ कोर्स यमुना और गोवर्धन और वृंदावन के अलग अलग वन सारे गोलोक से इस भौतिक ब्रजमंडल में प्रकट होते हैं। और श्रीमती राधा रानी किसी को उनका कृपा चाहिए तो उनको भी इन सारे चीजों को सेवा करना पड़ता है। जो भक्त हम सारे लोग इनके बारे में स्मरण करते हैं, इनका ध्यान करते हैं, तो सबसे ज्यादा हमको ध्यान करने का, सेवा करने का 5 कृष्ण, राधा रानी, ललिता, विशाखा, गोवर्धन, यमुना, तो ये 6 चीजों का हर समय स्मरण होना चाहिए ये वृंदावन का स्मरण में। और इन सारे चीजों को कोई भी सेवा करता है उनको कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। ये हमको रघुनाथ दास गोस्वामी मानस शिक्षा में बताते हैं कि आप और कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इन 5 चीजों का सेवा करते रहिए। आज ललिता देवी का अपीयरेंस डे, आज ललिता देवी का अवतरण होता है। ऑफकोर्स कृष्ण और राधा रानी एक ही दिन आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्योंकि वो ट्रांसफर हो जाते हैं और फिर कुछ दिन लगता है उनको वृंदावन पहुंचने के लिए, पूरे 15 दिन लगते हैं, क्योंकि विंध्याचल से फिर उनको वृषभानु महाराज के पास आना है वृंदावन में। इसलिए उनको ऑफकोर्स रावल में आती है, कृष्ण गोकुल महावन में रहते हैं और उस समय राधा रानी रावल में। जब कृष्ण वृंदावन जाते हैं तो राधा रानी नंदगांव जाते हैं तो राधा रानी बरसाना जाती हैं। तो ये भी उनको क्योंकि वो यमुना के उस तरफ है और यमुना के इस तरफ है, तो इस प्रकार से। अभी और एक विषय है कि राधा रानी का जो लीला है उसको बहुत कम पुराण में, कुछ ही पुराण में दिया गया है और ज्यादा नहीं। गर्ग संहिता में थोड़ा है और आचार्यों ने उसके बारे में लिखा है बस। थोड़ा जयदेव गोस्वामी और उसके बाद रूप गोस्वामी, ललित माधव, विदग्ध माधव, उज्जवल नीलमणि, उसमें उन्होंने उनका गुणगान किया और कुछ लीलाओं के बारे में उन्होंने वर्णन किया, ज्यादा नहीं किया। और उनको पढ़ने के लिए योग्यता भी सभी के पास नहीं होता है। जब तक हम अपने अनर्थ निवृत्ति के स्तर से ऊपर नहीं उठते तब तक हम उन लीलाओं को समझ नहीं सकते और उसके बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहिए।
अनर्थ निवृत्ति, हम काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य इसी में हम लोग फँसे हैं। तो ऑफ कोर्स मेरे लिए योग्यता नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, आप लोग इसके बारे में चर्चा कर सकते होंगे, लेकिन हम ऐसे योग्य नहीं, क्योंकि बड़े-बड़े प्रभुपाद जी को एक बार चेन्नई में एक वक़्त एक घर में जाते हैं, उनके पास राधा कृष्ण के विग्रह थे। उन्होंने काला ड्रेस पहना है, तो प्रभुपाद ने काला क्यों पहनाया? बोले नहीं, अभी मान लीला चल रहा है। प्रभुपाद बोले ये सही नहीं है, बोले अच्छा पहनना चाहिए। फिर वो प्रभुपाद जी को बोलते हैं, प्रभुपाद जी, स्वामी जी हमको ना रास लीला बताइए आप, भागवतम के 10वें स्कंद का। प्रभुपाद बोले नहीं, 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 उसके लिए बोले नहीं, उसको तो मैं बता नहीं सकता। बोले नहीं, नहीं स्वामी जी बताइए ना, 10 रासलीला बताइए, रासलीला बताइए। प्रभुपाद बोलते हैं आप योग्य होंगे सुनने के लिए, लेकिन मैं योग्य नहीं हूँ बोलने के लिए। मतलब प्रभुपाद जी जो पूरे इतने बड़े आचार्य होने के बाद भी उन्होंने बताया नहीं कभी। राधाष्टमी का प्रभुपाद का कोई भी लेक्चर देखेंगे, प्रभुपाद जी अच्छा से आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, इस प्रकार से एक अच्छा क्लास देते हैं और लास्ट में एक लाइन बोलते हैं कि आज राधाष्टमी है, हम सभी को राधा रानी के लिए प्रार्थना करना चाहिए। बस इतना ही इतना ही बोल के वो समाप्त कर देते थे। उन्होंने ज्यादा बताया नहीं राधा रानी के बारे में, क्योंकि ऑफ कोर्स लिखा है उन्होंने चैतन्य चरितामृत में, क्योंकि उसके लिए योग्यता लगता है। हम बहुत अच्छे से हम लोग नियमों के साथ भक्ति सेवा में लगते हैं, उसके बाद ही हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कोई लड़का लड़की को साथ में देखते हैं तो लोगों के अंदर जो विचार है वो भौतिक विचार ही आएंगे। इसी प्रकार कृष्ण और राधा रानी को देखने से उनके मन के अंदर, क्योंकि इस प्रकार का भावना है, तो उसी प्रकार का विचार आएगा। एक बार रशिया के कुछ भक्त लोग आए थे, पति पत्नी आए थे राधा माधव का दर्शन करने के लिए मायापुर में। देखा राधा और कृष्ण है और अष्टसखियां हैं, तो तुरंत तो लड़के ने तो प्रणाम कर लिया, बोले अरे तो भगवान है। लेकिन वो माता जी ने प्रणाम नहीं किया, उनको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्या है एक ही लड़का है और इतनी सारी लड़कियां हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगा। इसमें क्या है कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मंदिर में कोई गर्ल्स और बॉयज आ जाते हैं तो उनको लगता है अरे मेरा गर्लफ्रेंड है और कृष्ण का भी गर्लफ्रेंड है, अच्छा चल रहा है। मतलब समझेगा नहीं उनको कुछ, उनको लगता है कृष्ण भी गर्लफ्रेंड मेंटेन करता है, मैं भी गर्लफ्रेंड मेंटेन करता हूँ, तो इसी स्तर पे रह जाएंगे। क्योंकि राधा रानी का स्तर ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम है। एक बार अफ्रीका में एक मंदिर में कुछ आतंकवादी आ जाते हैं और उस समय वो देश में कुछ हलचल, बहुत झगड़ा चल रहा था आतंकियों का। आतंकी आ जाते हैं, देखा कि भक्तों ने सोचा कि ये तो विग्रहों को नाश कर देंगे। जब आए देखा राधा कृष्ण थे, और कृष्ण काले हैं और राधा रानी गोरी, तो वो अफ्रीका के लोग हैं। उन्होंने देखा अरे ये तो मस्त है, एक काला लड़का है और गोरी लड़की है, उसको तो पटा लिया। तो उसने बोला ये बहुत अच्छा है, हम लोग काले लोग हैं तो हमारे जनरली उनको थोड़ा नीचे दिखा जाता है, तो बोले हमको नीचा देखते हैं, लेकिन ये तो गोरी लड़की के साथ शादी कर रहा है तो अच्छा है। तो ऐसा करके वो छोड़ के चले गए। लेकिन ये हम लोग कौन सा दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि ये बहुत ही मंडन है, ऐसा नहीं होता है। और हमने लाला बाबू के बारे में चर्चा की कि किस प्रकार से, और राधा रानी का जो सेवा है वो इतना बहुत ही बहुत कम लोग जानते हैं और सही तरह से समझते हैं उनके भाव को। बिना आचार्यों की कृपा को कोई समझ नहीं सकता, और उसी प्रकार सेवा करना चाहिए। अपने मनगणना से सेवा नहीं, हमारा घर में राधा रानी है, राधा रानी का कृपा है, लेकिन इतना सिनेमा में और सीरियल में जो देखते हैं और उनको राधा कृष्ण बना के उनका पूजा करते हैं, ऐसा नहीं होता है। और जिस व्यक्ति के अंदर काम वासना है वो तो कभी समझेगा ही नहीं। तो ये क्योंकि हम लोग उसी वही मेंटालिटी रहता है, इसलिए समझ नहीं पाएंगे हम लोग। हमको समझना है तो हमको शुद्ध बनना चाहिए,
हमको जो मंत्र हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं वो राधा कृष्ण मंत्र ही है, उसी के द्वारा हमको साक्षात्कार होता है। जो हरे है वो श्रीमती राधा रानी, तो हम लोग उनका नाम जप करते 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 एक दिन वो राधा रानी का कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ मार्ग नहीं है। मैं एक्चुअली ये बुक है पूरा श्रीमती राधा रानी का, बहुत सारा लीला है, मैं पढ़ा इसमें, लेकिन पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मैं योग्य नहीं हूँ इसमें बोलने के लिए, इसलिए मैं सिर्फ एक ही कहानी बताया उनका, उनका किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का अवतरण होता है, और 2-3 और कहानी जो सिंपल है उसको शायद चर्चा करेंगे कल या परसों में, लेकिन और ज्यादा इसमें चर्चा करने से भी हमको समझेगा नहीं, वो प्रॉब्लम है। मतलब मैं वो कहानी बताऊंगा फिर भी हमको नहीं समझेगा, हमको लगता है हाँ ये तो कुछ जोक हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि राधा रानी कृष्ण को मिलना चाहती हैं और जटिला कुटला उनको रोकना चाहती हैं, तो हमको सिनेमा का स्टोरी याद आ जाएगा ये प्रॉब्लम है। अभी वो सीरियल निकालते राधा कृष्ण का, मैंने दूसरे वक्तों से सुना, अभी भी चल रहा है वो सीरियल, और कुछ भी स्टोरी बना देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हमको बहुत साधना, बहुत बहुत तीव्रता से साधना करके, बहुत अच्छा से सेवा करके, सेवा भाव के साथ, और इतना अच्छा हमको और कोई इच्छा नहीं होना चाहिए, सिर्फ सेवा करने का भाव होना चाहिए, तब जाके कुछ चांस होगा कि हम राधा रानी को समझ सकते हैं और उनका कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और उनका शरीर भौतिक शरीर नहीं है, इसलिए हम भौतिक इंद्रियों और भौतिक मन के साथ उनको समझ ही नहीं सकते। हमारा मन और इंद्रियां भौतिक है, तो भौतिक चीजों के द्वारा आध्यात्मिक चीज तो कभी समझ ही नहीं सकते, क्यों? अपने खुद का आत्मा को ही हम नहीं देख पाएंगे, तो कृष्ण को कैसे देखेंगे और राधा रानी को कैसे समझ सकते हैं? तो ये बहुत ही मुश्किल चीज है, लेकिन फिर भी हम राधा रानी का कृपा प्राप्त करने के लिए उनके बारे में चर्चा करते हैं बार बार, ताकि जितना हम उनके बारे में मतलब तत्व ज्ञान सुनेंगे उतना उनके बारे में हमारा स्मरण होगा, ऐसा हम प्रकट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न है? नो प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। आज और मैं एक छोटा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, रीता माता जी के जो भाई हैं उनको पार्किंसन डिसीज हो गया है, और माता जी सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके भाई का तबीयत के लिए सभी लोग थोड़ा प्रार्थना करें श्रीमती राधा रानी से, राधा रानी का कृपा से। और एक कहानी बता के हम एंड करता हूँ कि किस प्रकार से राधा रानी बहुत दयालु है। एक गोवर्धन के पास एक कहानी है, जो एक बार कुछ बच्चे एक लोमड़ी के पीछे लग जाते हैं, छोटा सा लोमड़ी था, और वो भागते भागते एक छोटा सा जमीन के अंदर एक गड्ढा था, उसमें घुस गया, तो बच्चे उसको पीछा कर रहे थे, तो बच्चे ने क्या किया कि चारों ओर उन्होंने आग लगा दिया ताकि वो लोमड़ी अंदर मर जाएगा, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि वो बाहर भी नहीं आ सकता था, क्योंकि उसमें आग है, और वो इतना गर्मी हो रहा था अंदर भी बेचारा। उस समय जब राधा रानी उसका चीख सुनते हैं तो ललिता को बोलते हैं, देखो कौन इतना जोर से चिल्ला रहा है, उसको थोड़ा बचाओ। तो ललिता जाती है और बच्चों को उधर से भगा देती है, और उसको लेके आती है, लेके राधा रानी के चरणों में छोड़ देती है। तुरंत राधा रानी उसको गोपी का शरीर देती हैं और बोलते हैं आप आज से हमारे सखियों के साथ रहो। अभी राधा रानी डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ माता जी, डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ माता जी, गणेश जी का पंडाल लगाया बाजू में और जोर जोर से अनाउंसमेंट चल रहा है। गणेश जी का और राधा रानी का कंपटीशन अभी हम लोग बंद नहीं कर सकते उसको, इतना बड़ा लाउड स्पीकर लगाते हैं लोग। ठीक है प्रभु तो जी, माफ कीजिए। हरे कृष्ण। तो आपको पूरा अनाउंसमेंट सुनाई दे रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकते। थोड़ा जल्दी शुरू करना चाहिए था शायद, उनका शुरू होने से पहले हमारा। तो ये कहानी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, राधा रानी बहुत दयालु है, बहुत बहुत दयालु है। कृष्ण थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए हमको राधा रानी के द्वारा जाना पड़ेगा।
कृष्ण के डायरेक्टली जाएंगे ना, कृष्ण हमको कभी देखेंगे भी नहीं, बोलेंगे बदमाश है ये ऐसे ही भौतिक जगत में अपने आप भोगने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी कैसे रिकमेंड करते हैं कृष्ण को, बोलते हैं ये सबसे अच्छा डिवोटी है। तो अभी कृष्ण को पता है ये इतना अच्छा डिवोटी नहीं है, लेकिन राधा रानी ने रिकमेंड किया तो कृष्ण को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से हम, राधा रानी का जो हाथ इस प्रकार से है उसमें हम फूल माला लगते हैं, और राधा रानी कृष्ण को भक्त एक फूल के रूप में कृष्ण को अर्पण करती हैं श्रीमती राधा रानी। तो हाँ, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे भक्त लोग एक बार हम लोग महामंत्र बोलेंगे, और रीता माता जी के जो भाई हैं पार्किंसन डिसीज बहुत ही उनको तकलीफ हो रहा है, थोड़ा उनके लिए प्रार्थना कीजिए, राधा रानी का कृपा उनको मिल जाए। और हम सभी के लिए बहुत ही एक अच्छा इम्पोर्टेंट विषय है कि हमको बाहर निकलना है भौतिक संसार से, प्रार्थना करते रहना चाहिए हर समय, किसी और के लिए और हमारे लिए भी। हर समय जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं वो बहुत ही भाग्यवान है। हमारा भाग्य क्या है कि हम समय प्रार्थना करते रहना चाहिए, और प्रार्थना में बहुत ताकत है, प्रार्थना में बहुत बहुत ताकत है। और सभी से हम विनती करेंगे कि आप राधा रानी से प्रार्थना कीजिए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। और स्पेशली आज एक बार हम रीता माँ जी के भाई के लिए प्रार्थना करेंगे, और उस दिन भी पूरा दिन आप प्रार्थना करते रहिए राधा रानी को कृपा प्राप्त करने के लिए। सारे चीजों से हम एक, जब भी किसी को कुछ तकलीफ होता है हम ये चीज प्रार्थना करना है, मैं इतना तकलीफ झेल नहीं सकता, आप मुझे कृपा करके इसमें से बाहर निकाल दीजिए। तो राधा रानी बहुत दयालु हैं, हमको बाहर निकाल देंगे। तो एक बार हम सभी लोग महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। तो कल हम प्रयास करेंगे क्लास रखने का, देखेंगे थोड़ा जल्दी आप आ सकते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शाम में कल और परसों दोनों दिन हम इधर राधाष्टमी अभिषेक और भगवान का छप्पन भोग कर रहे हैं। हाँ इस राधा जी उनको हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। हाँ please। थैंक यू फॉर नाइस क्लास प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। हाँ हरे राधा कृष्ण जी, प्रभु जी। यस प्रभु। एक मिनट, हरे कृष्ण राधा प्रभु जीवन जी, प्रभु को दंडवत प्रश्न है प्रणाम। माता जी बाद में। हाँ एक मिनट, एक प्रश्न ले लेता हूँ राधा जीवन प्रभु से, उसके बाद हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम सोचते हैं अरे वो हमसे अच्छे भक्त है, लेकिन हम उसके लिए कैसे प्रार्थना करेंगे। तो एक्चुअली जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान लिए तो के लिए और तो मूड कैसे लेना चाहिए और इसको कैसे समझ सकते हैं। हम लोग किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं, हमसे भी बड़े हैं, अभी महाराज का तबीयत के लिए हम प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज का तबीयत के लिए, और उनका प्रचार के लिए हम बोलेंगे राधा रानी हमारे महाराज का प्रचार और अच्छा हो, उनका जो भी इच्छा है प्रचार में उसको आप पूरा कीजिए। तो इस प्रकार से हम अपने गुरु के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, उनके तबीयत के लिए। और उनका प्रभुपाद जी ने भी बोला, उनका जब तबीयत खराब हो गया था उस समय उन्होंने बोला आप नरसिंह देव से प्रार्थना कीजिए कि हमारे गुरु का जो मिशन है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, नरसिंह देव भगवान उनको आप अच्छा तबीयत दीजिए। तो हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना से क्या होता है हमारा रिलेशन भगवान के साथ बहुत क्लोज हो जाता है, हम लोग भगवान के बहुत निकटतम हो जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए हमको प्रार्थना करना चाहिए, हमारा संबंध अच्छा हो जाता है भगवान, क्योंकि हम एक व्यक्ति के रूप में देखेंगे भगवान को, और वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम कृष्ण को एक व्यक्ति के रूप में देखें, राधा रानी को एक व्यक्ति के रूप में। तो उनसे रिलेशनशिप बढ़ता है प्रार्थना करने से। और जब तकलीफ होता है उस समय जब प्रार्थना करते हैं और तकलीफ से जब बाहर निकल जाते हैं
तो हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव भी बढ़ता है। अरे भगवान, मैंने प्रार्थना किया और भगवान ने मेरा प्रार्थना स्वीकार किया और मुझे बचा लिया, तो और हम और करीब हो जाते हैं भगवान के। ठीक है ब्रो। थैंक यू ब्रो। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। हरे कृष्ण। थोड़ा जल्दी मिलने का प्रयास करेंगे कल, क्योंकि शाम के समय में हम अभिषेक होगा। कल और परसों दोनों हमारे राधा गोविंद जी का अभिषेक है, तो ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सब लोग, माता जी, प्रभु जी, सबको प्रणाम मेरा। हरे कृष्णा।